जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आई जस्ट अटेंडेड माई फर्स्ट यूट्यूब इवेंट जो कि मैंने कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली मैनिफेस्ट किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैंने इतने कम सब्सक्राइबर्स में यूट्यूब इवेंट का इनविटेशन कैसे मैनिफेस्ट किया। और ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है इफ़ यू आर लुकिंग टू गो टू एनी यूट्यूब इवेंट, और अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है तो यू कैन ऑल्सो डू इट। इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी के अलावा एक मेरी क्लाइंट की स्टोरी भी बताने वाली हूँ। मुझे लगता है कि ये दो स्टोरी सुन के आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बिकॉज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सब लोगों के लिए। ऑल राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, let me introduce myself. Hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So अगर आपको सेशन लेना है, कोचिंग लेनी है तो चेक द डिस्क्रिप्शन। सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारी डिटेल A to Z उसमें अवेलेबल है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन डिस्कस वन ऑन वन। और अगर आपको कोचिंग नहीं लेनी है तो आप डायरेक्ट मैनिफेस्ट योर रेसिपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स ले सकते हो। उसमें आपको वो सारी डिटेल मिल जाएगी जो आपको शायद 1 घंटे के पूरे कॉल में भी ना मिले, क्योंकि वो कोर्स पूरा 8 से 10 घंटे लंबा है। तो सोचो आप उसमें कितना इन्फॉर्मेशन होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो पहले कौन सी स्टोरी बताऊँ आपको? पहले आई थिंक मुझे अपनी स्टोरी बतानी चाहिए बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड। मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि 10 साल पहले आई हैड अ ड्रीम। जब मुझे यूट्यूब के बारे में पहली बार पता लगा था, 10 साल भी नहीं, शायद 11-12 साल हो गए होंगे अब तो, तब मुझे यूट्यूब के बारे में पहली बार पता लगा। एंड जब मुझे उसके बारे में पता लगा तो ऑब्वियसली मुझे भी एक इस वेबसाइट की तरह पता लगा था जहाँ पे आप म्यूज़िक स्ट्रीम करते हो, वीडियोस देखते हो। बट मुझे ये नहीं पता था कि यू कैन ऑल्सो पुट योर ओन वीडियोज़ एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी। वो मुझे थोड़ा सा बाद में पता लगा। और ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब यूट्यूब पे $100 का थ्रेशोल्ड नहीं होता था। मतलब कि आपके अकाउंट में पैसे आने के लिए $100 का थ्रेशोल्ड नहीं होता था, और ना ही ये लिमिट होती थी। आई थिंक $100 का थ्रेशोल्ड होता था, बट ये वाली चीज़ नहीं थी कि आपको 4000 वॉच आवर्स पूरे करने हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यूट्यूब पार्टनर बनना चाहते थे उस टाइम पे तो आपको कोई भी ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फॉलो करना होता था या फिर फुलफ़िल करना होता था। अब जाके ये चीज़ आई है बिकॉज़ अब आजकल हर कोई पैसा कमा सकता है यूट्यूब पे। सो उस टाइम पे वो चीज़ नहीं थी, तो मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ विच वॉज़ अराउंड 10 to 11 years बैक। नाउ क्या हुआ कि उस टाइम पे मुझे एक सपना था मेरा कि यार मुझे भी एक दिन यूट्यूब इवेंट्स अटेंड करने हैं, और मुझे भी यूट्यूब से पैसा कमाना है, विच स्टार्टेड टू हैपन लाइक 4 years बैक। बट एक चीज़ थी कि वो सपना ना मेरा उस टाइम पे पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल बनाती थी, बंद करती थी, बनाती थी, बंद करती थी, बनाती थी, बंद करती थी। बहुत सारे मैंने चैनल बनाए हैं, बंद किए हैं, बट नथिंग क्लिक्ड। ऐसा कुछ भी मुझे क्लिक नहीं किया जो मैं कर सकती थी। हाँ, वो जो ब्यूटी और लाइफस्टाइल वाली वो जो चीज़ है वो मैं करना चाहती थी, बट वो मैं नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मनी कंस्ट्रेंट एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स। उस टाइम पे मैं पढ़ाई भी कर रही थी तो मम्मी पापा अलाउ नहीं करते थे कि मैं इसमें टाइम स्पेंड करूँ अपना। बहुत सारी चीज़ें थी। बट नाउ 1 साल पहले क्या हुआ कि मुझे ना एक ऐसी मन में इच्छा हुई कि यार आई वॉन्ट टू गो टू यूट्यूब इवेंट, क्योंकि मैंने शायद किसी एक क्रिएटर को जाते हुए देखा था। एंड आई वॉज लाइक यार मुझे भी जाना है, मैं कब जाऊँगी। एंड क्योंकि आपको तो पता ही है आई एम अ डेलिबरेट मैनिफेस्टर, तो आई थॉट ओके वाई नॉट जस्ट मैनिफेस्ट इट, क्यों ना मैं इसको मैनिफेस्ट करूँ। तो मैंने क्या किया, मैं हर रात को एक सीन विजुलाइज करने लगी, और वो जो सीन था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट सीन था। उस सीन में ये नहीं था कि मैं यूट्यूब इवेंट अटेंड कर रही हूँ, उसमें ये था कि मैं यूट्यूब के स्टेज पे हूँ और मैं एक पैनल मेंबर हूँ, ठीक है, जहाँ पे लोग बोलते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं कि हमने ऐसे शुरू किया, ऐसे शुरू किया। सो आई एम दैट, और मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि वहाँ पे जो होस्ट कर रहे हैं वो। तो मैं वो सीन विजुलाइज़ करती थी। अब क्या हुआ कि मैंने वो सीन प्रोबेबली शायद 1 या 2 हफ्ता विजुलाइज़ किया होगा, एंड देन आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम यूट्यूब क्रिएटर कम्युनिटी। उसमें ये लिखा था कि
अगर हम कुछ ऐसे क्रिएटर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जो जिनके अंदर हमें पोटेंशियल दिखता है एंड दे कैन ग्रो इन फ्यूचर, एंड दैट्स वाई वी हैव सेलेक्टेड यू टू बी द पार्टनर, टू बी द पार्ट ऑफ आर क्रिएटर कम्युनिटी। एंड उसमें मुझे कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करनी थी, कुछ ऐसे ऑनलाइन इवेंट्स अटेंड करने थे, उनका पार्ट बनना था, एंड फिर वो लोग डिसाइड करते कि कौन इवेंट में आएगा कौन इवेंट में नहीं आएगा। तो ये मुझे अराउंड आया होगा पिछले साल अक्टूबर या नवंबर के अराउंड मैंने अटेंड करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इस साल के जनवरी फेब में मुझे इनवाइट आया टू अटेंड एन इवेंट। बट इनवाइट आया मुझे, बट वो एक कंफर्मेशन नहीं आया, क्योंकि इनवाइट आने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक भरना पड़ता है। उसके बाद वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि देखो क्या होता है कि वो लोग खुद पहले सेलेक्ट करते हैं क्रिएटर्स, उसके बाद वो उन सेलेक्टेड क्रिएटर्स में से भी क्रिएटर्स सेलेक्ट करते हैं कि हमें इनको बुलाना है इनको नहीं बुलाना है। ठीक है, तो आप मतलब क्राइटेरिया इनका काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो उस टाइम पे आई वॉज़ नॉट कन्फर्म्ड, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, बट आई वॉज़ लाइक ठीक है यार कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो जाऊँगी ना, मतलब एटलीस्ट आई एम एक्नॉलेज्ड, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ये नहीं था कि यार मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब तो मुझे कभी इनवाइट नहीं आएगा, कभी ये नहीं होगा कभी नहीं होगा। आई वॉज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैंने उस लॉस में भी अपनी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी, एंड दिस इज़ द थॉट प्रोसेस ऑफ अ सक्सेसफुल मैनिफेस्टर। वो हर लॉस में से अपनी एक अपॉर्चुनिटी, अपना एक बेनिफिट ढूंढ लेता है कि इसमें भी मेरा कुछ भलाई है, इसमें से भी ये जो चीज़ हुई इसमें एटलीस्ट ये तो हुआ, ये तो मेरे फेवर में था। तो वो थॉट प्रोसेस मेरा था, एंड मेरा ये थॉट प्रोसेस हमेशा से रहा है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, अभी एक महीना पहले भी नहीं, हाँ एक महीना 15 दिन पहले आई स्टार्टेड अफर्मिंग। मतलब मैंने ऐसे रेगुलरली रोबोटिकली अफर्म नहीं करती थी, कभी दिन में सडनली एक बार बोल दिया आई हैव जस्ट अटेंडेड माई फर्स्ट यूट्यूब इवेंट, इतना बोल दिया। ठीक है, फिर मुझे याद आया, फिर मैंने दिन में दोबारा से कभी एक बार बोल दिया कि आई हैव जस्ट अटेंडेड माई फर्स्ट यूट्यूब इवेंट, और वो मैं विदाउट इमोशन, ठीक है, विदाउट एनी थिंग बोलती थी। बस उसमें ये होता था कि वो मैं इतना श्योरली होके बोलती, इतना श्योर होके बोलती थी ना, क्या बोल रही हूँ, इतना श्योर होके बोलती थी मैं वो चीज़ कि माई सबकॉन्शियस हैड टू एक्सेप्ट इट। देयर वॉज नो रेजिस्टेंस, बिकॉज मतलब मैं ना तो उसके बारे में अच्छा सोच रही थी ना मैं बुरा सोच रही थी, मैं बस एक मोनोटोनस टोन में ये बोलती थी आई हैव जस्ट अटेंडेड माई फर्स्ट यूट्यूब इवेंट। और ये जो टोन था मेरा, इस टोन में मैं बोलती थी, एंड वो टोन मेरा बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला होता था। वो डरा हुआ नहीं होता था कि ओ माय गॉड पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती थी कि आई हैव जस्ट अटेंडेड माई फर्स्ट यूट्यूब इवेंट, और ये मैं शायद 4-5 दिन किया होगा। और वो भी मैं ऐसा नहीं कि दिन में मैं 10-10 हज़ार बार कर रही हूँ, नहीं, एक बार बोला मैंने, 2 बार बोला, एंड एट लास्ट मैंने वो शायद वो 4-5 बार बोला, ठीक है, दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इसके बाद क्या होने लगा कि मुझे दोबारा से वाईटी क्रिएटर कम्युनिटी के ईमेल्स आने लगे कि ये है, वर्कशॉप हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। पहले ऑनलाइन वर्कशॉप की वो आ रहे थे ईमेल्स, तो मैंने इग्नोर मार दिया कि मुझे नहीं अटेंड करना ऑनलाइन। फिर उसके बाद मुझे एक इनवाइट आता है, ठीक है, मैं ये अफर्म कर रही हूँ, ठीक है, दिन में कभी एक बार कर दी, 2 बार कर दी, मैं अफर्म कर रही हूँ, और मैं कुछ विजुलाइज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट अफर्मिंग। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप यू हैव टू टेक योर थॉट्स सो सीरियसली कि आप भूल जाओ कि आप एक भी थॉट ऐसा बोल सकते हो या सोच सकते हो जो आपके फेवर में नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरी थॉट इफ़ इट इज़ सेड विथ कन्विक्शन एंड श्योरिटी, वो मैनिफेस्ट होने का पावर रखता है। सोच समझ के 10,000 बार सोच के फिर सोचना, कोई भी थॉट अगर सोच रहे हो। दैट्स वाई आई से कि लोग जो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते ना, उसका रीज़न ही ये है कि वो अफर्म करेंगे बट उसके बाद गुड़ गोबर कर लेंगे बाय थिंकिंग ऑपोजिट द होल डे। तो भैया जब आप इतना अफर्म करो, उसके बाद जब आप इतना ऑपोजिट बोल लोगे, घंटा वो मैनिफेस्ट होगा। तो उसको हटाओ। दूसरी मैं चीज़ बता रही थी आपको कि मैंने वो चीज़ की, एंड देन आई गॉट एन इनवाइट फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। उसमें ये लिखा था कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ यूट्यूब एक्स हब हॉपर वर्कशॉप, पॉडकास्ट वर्कशॉप, एंड यू आर इनवाइटेड, ठीक है। और
if you want to attend this event on September 3, just fill this form. पहले तो मुझे लगा कोई स्कैम तो नहीं है, फिर मैंने फटाफट से खोल के देखा कि नहीं नहीं यार स्कैम तो नहीं है, youtube.com की तरफ से ही आया है, तो दैट इज़ नॉट अ स्कैम। तो मैंने फटाफट से उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, ठीक है। एक्साइटेड तो मैं हो ही गई थी कि चलो फाइनली वो चीज़ का इनवाइट मुझे वापस से आया। देन उसके बाद 2-3 दिन बाद, मुझे 2-3 दिन बाद नहीं, शायद 4-5 दिन बाद आई गॉट अ कॉन्फर्मेशन, ठीक है। और जैसे ही मुझे कन्फर्मेशन आया, आई वॉज लाइक मतलब मेरी खुशी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। मैं बता भी नहीं सकती कि रूफ फाड़ के, आसमान फाड़ के वो ऊपर चले गई थी, इतनी मैं खुश थी। बिकॉज यार मैं यूट्यूब का इवेंट 10 साल से अटेंड करना चाहती थी, एंड दिस वॉज गोइंग टू बी माई फर्स्ट इवेंट। तो भाई, और यूट्यूब की तरफ से आपको आसानी से इनवाइट आता भी नहीं है। आप पहले तो यूट्यूब आपको खुद सेलेक्ट करेगा, फिर जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे उसके बाद दोबारा यूट्यूब चेक करेगा कि आर यू एक्चुअली एलिजिबल टू अटेंड द पॉडकास्ट वर्कशॉप या फिर जो भी है इवेंट, आप वो अटेंड करने के लिए एलिजिबल हो। एंड आई वॉज एलिजिबल। मतलब आप सोचो कि कितने सारे क्रिएटर्स हैं, उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्रिएटर्स को ईमेल गया और कंफर्मेशन आया, एंड दैट इज़ नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, दैट इज़ अ प्योर डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक छोटा थॉट भी ना मैनिफेस्ट होने का पावर रखता है, अगर वो कन्विक्शन के साथ, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ बोला गया है, और अगर सबकॉन्शियस ने वो एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि मैं तो बहुत वीडियोस में ये बोलती आई हूँ कि हर थॉट आपका एक एफर्मेशन है। तो आप भूल ही जाओ कि आप कुछ ऐसा सोच सकते हो जो आपके डिज़ायर के अगेंस्ट है, और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना कि मेरा हर एक थॉट मैनिफेस्ट हो सकता है, तो भाई मुझे बहुत सोच समझ के सोचना है, तभी आप खुश रह पाओगे, और तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और मैनिफेस्ट कर पाओगे डेलिबरेटली चीज़ों को। अगर आपको चीज़ें डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करनी है, यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ योर ओन थाट्स। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना कॉन्शियस क्रिएटर बनने के, यू कांट टेक द रिस्क ऑफ थिंकिंग एनी थिंग, ठीक है। थिंकिंग एनी थिंग मतलब आप एवं ही कुछ भी नहीं सोच सकते हो। यू हैव टू थिंक ओनली द थाट्स जो कि आपके फेवर में हैं, बिकॉज आपका हर एक थाट, नाउ यू हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि मेरा हर एक थाट मैनिफेस्ट होता है। जो आप चाहो बिलीव करो ना करो, वो वैसे भी हो रहा था, बट नाउ योर माइंड इज़ वेरी एक्टिव। नाउ योर माइंड इज़ लाइक ये जो भी बोलेगी वो सच होगा, एंड वो आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है नाउ। तो इसीलिए जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना कॉन्शियस क्रिएशन के, तो बहुत सोच समझ के आपको चीज़ें सोचनी पड़ती है। एंड यस, मतलब यही एक सीख थी जो मुझे देनी थी आपको मेरी स्टोरी से। बट हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ माई डेलिबरेट कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव मैनिफेस्टेड दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सक्सेस स्टोरी, जो कि मेरी एक क्लाइंट की है, एंड आई रिसीव्ड इट सम डेज़ बैक। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कोच, जब मैं आपके पास आई थी मेरी लाइफ एकदम उलझी हुई थी। मेरा सबसे बड़ा सपना था यूएसए सेटल होना, परमानेंट रेजिडेंसी मिलना, अपना घर खरीदना और एसपी के साथ शादी करना। लेकिन उस वक्त रियलिटी कुछ और ही थी। वीज़ा बार बार डिले हो रहा था, रिलेटिव्स कह रहे थे कि मुझे अपना सपना छोड़ देना चाहिए, फाइनेंशियली भी सब उल्टा चल रहा था, और सबसे बड़ा दर्द ये था कि मेरा एसपी बार बार कमिटमेंट से बच रहा था, कॉल्स इग्नोर करता और एक पॉइंट पे तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी चला गया। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, पर आपके साथ काम करते हुए मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला। मैंने अपने अंदर एक शांति महसूस करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे चीज़ें शिफ्ट होने लगी। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स बहुत टफ थे। पहले मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए अननेसेसरी डिले आए। मेरे एसपी ने अपना नया रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया। उस वक्त लगा कि सब ख़त्म हो गया। घर के लिए बैंक्स ने बार बार लोन रिजेक्ट किया, और मुझे लगने लगा कि शायद मैं फाइनेंशियली कभी कैपेबल नहीं बन पाऊँगी। लेकिन धीरे धीरे एक एक सिचुएशन अपने आप बदलने लगी। वीज़ा डिले के बाद एक अनएक्सपेक्टेड अपडेट आया और मेरा केस अप्रूव हो गया।
फाइनेंशियली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, जिसने मेरी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाया। मेरा एसपी जो पहले कमिटमेंट से भाग रहा था अपने आप वापस आया और रियलाइज़ किया कि मैं उसकी लाइफ पार्टनर हूँ। उसने खुद मुझे प्रपोज़ किया और घर के लिए जो डोर्स बंद हो रहे थे वो एकदम से ओपन होने लगे। एक नया ऑप्शन आया जिससे मेरा ड्रीम हाउस रियलिटी बन गया। आज मैं यूएसए में अपने हस्बैंड के साथ खुद के घर में रहती हूँ। जब मैं पीछे देखती हूँ तो लगता है कि हर सेटबैक सिर्फ एक ब्रिज था जो मुझे अपने फाइनल डिसीजन तक ले जा रहा था। मैं दिल से कहना चाहती हूँ, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अपने सपने के बीच ही रुक जाती। आपने मुझे सिर्फ सपोर्ट नहीं किया बल्कि मुझे मेरे अंदर की पावर याद दिलाई। आज मेरी लाइफ एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी मैंने सोची थी और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि सर्कमस्टांसेस ट्रूली डोंट मैटर। मैं आपको कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स भी बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है जब मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं करी थी और जब मैं अपने जर्नी में थी तब मुझे भी ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स जानने में बहुत मज़ा आता था। तो मैं भी लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स हुए। पहला था जो वीज़ा डिले हो रहा था वहाँ से मुझे अप्रूवल मिला। इंसिडेंट ये हो रहा था कि मेरा वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा था और रिलेटिव्स बोल रहे थे कि अब रहने दो, तुमसे ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे शिफ्ट ये होने लगा कि कुछ महीने बाद एक अनएक्सपेक्टेड ईमेल आया एम्बेसी से एंड उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे। सबको लगा नेगेटिव साइन है। एम्बेसी ऑफिसर फ़ोन पर बोला, वी हैव रिव्यूड योर केस अगेन एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर वीज़ा हैज़ बिन अप्रूव्ड। मैंने बोला कि रियली आफ्टर ऑल दिस टाइम? ऑफिसर सेड येस एंड कंग्रेचुलेशंस। ये एक ऐसा टर्न था जहाँ जो फाइनल एंड लग रहा था वही नई शुरुआत बन गया। दूसरी चीज़ थी एसपी का कमिटमेंट का फोबिया था, वो रियलाइजेशन में बदल गया। एसपी बार बार शादी के बाद डॉज करता था। एक टाइम पे क्लियरली बोला, मैं शादी के लिए रेडी ही नहीं हूँ, प्लीज़ स्टॉप एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम मी। जब एसपी का दूसरा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तब उसने खुद मुझे कॉल किया एंड उसने मुझे बोला, कैन वी मीट, आई नीड टू टॉक, कॉफ़ी शॉप में। एसपी ने बोला, मुझे रियलाइज़ हुआ मैं तुमसे बच रहा था क्योंकि मुझे कमिटमेंट का डर था, लेकिन जितना मैं तुमसे दूर भागा उतना ही समझ आया कि मेरी लाइफ तुम्हारे बिना अधूरी है। एंड मैम एग्जैक्टली ये वही वर्ड्स थे जो आपने मुझे एफर्मेशंस में दिए थे। मैंने बोला कि तुमने मुझे हमेशा अपनी लाइफ पार्टनर माना है, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एसपी ने बोला, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर एंड विल यू मैरी मी। एक और चीज़ थी कि जब एसपी ने अपना नया रिलेशनशिप पब्लिक किया और फ़ोटोज़ डाली पब्लिकली तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। बट वो रिलेशनशिप शॉर्ट लिव्ड था क्योंकि आई न्यू माई थाट्स क्रिएट माई रियलिटी एंड जब तक मैं नहीं चाहती मेरी लाइफ से मेरा एसपी नहीं जा सकता। जब उसका रिलेशनशिप जो थर्ड पार्टी हमारे बीच में आई थी वो ख़त्म हुआ तो एसपी ने ओपनली बोला कि मैं ट्राई कर रहा था अपना माइंड डाइवर्ट करने का, बट सच ये है कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, ऑब्वियसली नहीं ले सकता, मतलब यही तो मैं अफर्म कर रही थी। ये कन्फेशन टर्निंग पॉइंट बन गया। नाउ दूसरा जो उन्होंने लिखा है वो है उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कैसे सॉल्व हुए। तो उन्होंने बोला, मेरा पैसा ख़त्म हो रहा था, प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे थे, क्लाइंट्स मेरे पास से वापस जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि यूएस जाना लगता है इम्पॉसिबल है। पुराने एक कॉन्टैक्ट ने मुझे एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट दिलवाया, रेफ़र किया जो अचानक ओपन हुआ। उसमें जो कॉन्टैक्ट था उसने बोला कि एक रोल ओपन है यूएस कंपनी के लिए, मुझे लगा तुम परफेक्ट हो, तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो। मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, बट मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन है। तो जो कॉन्टैक्ट था उसने बोला कि इट जस्ट केम अप, मैंने सोचा तुमसे बेटर कोई नहीं होगा। ये रोल एक स्टेपिंग स्टोन बना जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीआर प्रोसेस के एंकर बन गया। बैंक्स बार बार लोन रिजेक्ट कर रहे थे, बैंकर बोलते थे कि सॉरी योर प्रोफाइल डज नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। एक स्मॉल कम्युनिटी बैंक ने इंटरेस्ट शो किया और डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिए
एंड जो न्यू बैंकर था उसने बोला कि वी हैव रिव्यूड योर फाइल, कंग्रेचुलेशंस, योर मॉर्गेज इज़ अप्रूव्ड। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रही थी एक के बाद एक के बाद एक। एंड बैंकर ने बोला कि अपना नया घर देखना स्टार्ट कर दो। मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, और मतलब लिटरली ये चीज़ ऐसी थी मेरे लिए कि वाओ, फाइनली इट हैज़ हैपेंड। मैं यूएसए के अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। हर वो मोमेंट जो उस वक्त ट्रेजेडी लग रहा था एक्चुअली एक ज़रूरी ब्रिज था जो मुझे यहाँ तक ले आया। अगर वो ऑब्स्टेकल्स ना आते तो शायद ये जर्नी कभी कंप्लीट ही नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स। आपने मुझे कई बार डांट भी लगाई है, आपने कई बार मुझे फटकार भी लगाई है, पर अगर मैं उसको नेगेटिवली ले लेती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। यार देखो, अगर डांट खाने वाले काम करोगे तो डांट तो पड़ेगी ही, ठीक है। मतलब मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, उन कोचेज़ में से नहीं हूँ जो मीठा मीठा बोल के क्लाइंट को सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं। अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो अगर डांट खाने वाला काम करोगे तो डांट खाओगे। सिंपल सा एक चीज़ याद रखना, टीचर है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, बट अगर आप डांट खाने वाला काम करोगे तो डांट खाओगे। ये चीज़ याद रखना इफ़ यू आर कमिंग टू मी। तो इस स्टोरी से मतलब इन इन जो दो स्टोरीज़ हैं, एक मेरी और एक क्लाइंट की, तो मैं इनसे आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि योर थॉट्स एक्चुअली डू क्रिएट। और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे उसको, अगर आप बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ कोई चीज़ बोलते हो ना तो वो चीज़ होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपके दिमाग में रेजिस्टेंस कितना है, आप अफर्म करने के बाद कितना ऑपोजिट बोल रहे हो। इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी आएगा या लेट आएगा या कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। योर डोमिनेंट स्टेट मैटर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आपको कोचिंग लेनी है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।